मैं एक सवाल अब आपसे कर लेता हूं। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कहती है कि जो बिहार से ट्रेन चलती है, बिहार से जो जितनी ट्रेन नए नए ट्रेन का ऐलान करते हैं नरेंद्र मोदी, वो मजदूर बनाने के पीछे एक ये है कि और मजदूर बनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपका ये बयान और कन्हैया कुमार का वो बयान जिसमें कन्हैया कुमार कहते हैं कि बिहार में सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि बिहार का पानी ले जाया जा सके, बिहार में इतना पानी है और सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं कि बिहार का पानी ले जाएं। कन्हैया कुमार ऐसा बोल रहे थे और आप बोल रहे हैं कि बिहार में ट्रेन इसलिए चलाई जा रही है कि बिहार के सारे मजदूर उठा लिए जाएं। तो मैं भी हूं, मैं भी पूर्वांचल से आता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, तो क्या मुझे आने जाने के लिए ट्रेन नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता है कि जो जनरल बोगी में खड़ा हो के परेशान होकर किसी तरीके से आता है, सबसे ज़्यादा मुंबई या किसी भी स्टेट में जाने वाला इंसान है वो बिहार का ही है, और बिहार इसमें बड़ी वजह बिहार का पॉपुलेशन भी है, बिहार को प्राकृतिक आपदाएं हैं बिहार पर। आप ये सब नहीं मानते हैं, या आपके पास कोई एक ऐसी चाबी है जैसे ही सरकार बनेगी घुमाएंगे और बिहार में बाढ़ सब खत्म, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है? कुछ ऐसा प्लान है? देखिए अंकित जी, असल मामला यह है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी आते हैं तो ट्रेन की घोषणा करते हैं लेबर एक्सप्रेस की, ताकि वहां जो गुजरात में फैक्ट्री चल रही है उसमें लेबर की सप्लाई हो। और जब उधर से लोग आए तो सारी बड़ी कंपनी जो गुजरात की है और उसका ठेकेदार आए, उस कंपनी के अधिकारी आए। आपको बता दें कि बिहार में गंगा सफाई योजना हो या नगर विकास की जो ये स्मार्ट सिटी योजना है, आपको बता दें अभी पटना में एक योजना में 5 करोड़ की योजना में 25 करोड़ रुपया की निकासी हुई। जब संबंधित विभाग के नगर विकास विभाग के अधिकारी ने आपत्ति की तो गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी का फोन आ गया। तो ये बिहार में तो अब लोग ठीका पट्टा भी बिहारी लोग नहीं कर सकता है, वो भी गुजराती लोग ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप आए थे, बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि अब बिहार में, दक्षिण बिहार में अलग, चूंकि दक्षिण बिहार 1967 से लगातार सुखाड़ग्रस्त है और उत्तर बिहार लगातार बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त है, तो कुछ तो करते, यहाँ के सिंघाड़ा पर कुछ करते, यहाँ के लीची पर कुछ करते, मैथिल पेंटिंग पर कुछ करते, दक्षिण बिहार में जो सुखाड़ग्रस्त इलाका है उसमें कुछ ना कुछ आप फैक्ट्री लगाते। तो प्रधानमंत्री जी खाली ट्रेन चालू करते हैं ताकि आवागमन हो। बिहार का आदमी 40 सीट में से 30 सीट उनको दे रहा है और फैक्ट्री वो गुजरात में लगा रहे हैं। तो ये पीड़ा बिहारियों के दिल में है और वे ये पीड़ा निश्चित रूप से विस्फोटक बनेगी। ये पीड़ा ज्वालामुखी बनकर एक नए विकल्प को आकार देने का काम करेगी। ठीक है, ये पीड़ा बनेगी। और मुझे लगता है कि कई बार असहमति हो जाती है इन सब चीज़ों से जब कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मीडिया इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, ये मीडिया इंडस्ट्री इतनी बड़ी जो बनी हुई है, नोएडा में सर्वाइव कर रही है, चीज़ें चल रही हैं बढ़िया से। क्या आपको लगता नहीं है कि बिहार में, बिहार के लोगों का, बिहारियों का इसमें कितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? आपने कभी सोचा है? एक बड़ी संख्या, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसी स्टेट के लोग हैं तो मीडिया इंडस्ट्री में बिहार के लोग हैं। किसी भी उद्योग से लेते हुए इस देश के तमाम जगहों पर बिहार के लोग हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ बाहर से नुकसान ही, आपको पैसा भी तो आता है, डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि बिहार का नहीं हो पाता है। ये कहना है कि बिहार को किसी बड़े पार्क की जरूरत, इंडस्ट्रियल पार्क की जरूरत नहीं है, फूड प्रोसेसिंग पार्क की जरूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री की नहीं जरूरत है, सब गुजरात में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के ही राज्य को सब मिलेगा, बिहार का लोग सिर्फ जान बजाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, आनंद जी चले गए, उनसे पूछते हैं। पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज जी, ये बात तो ये जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कनेक्ट करता है कि गुजरात में ही क्यों, उसके पीछे वजह कुछ और हो सकता है। शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि गुजरात के लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं है, या गुजरात के मुख्यमंत्रियों का या वहाँ के सरकार का कोई योगदान नहीं है जो वहाँ पे इतनी बिजनेस बन रही है या जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको अगर ये लगता है कि बिहार की चीज़ें उठा के गुजरात में डाली जा रही है। इन सब चीज़ों से आप कितने सहमत हैं? दूसरी चीज़ ये है कि आप और आपके सहयोगी दल आरजेडी समय समय पर ये भी सत्ता में रहे हैं या झारखंड में भी हैं, इन सब स्टेट्स में गुजरात से ज़्यादा व्यवसाय क्यों नहीं है? इन सब क्या माने कि झारखंड का भी बिजनेस या फैक्ट्रियां जा रही हैं गुजरात में, झारखंड में क्यों नहीं है इतना फैक्ट्रियां?
आवाज म्यूट है सर। देखिए कि सॉरी, मेरा सवाल यही सीधा है कि क्या इन स्टेट्स का हक मार के गुजरात में जा रहा है या फिर वहां का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है? नहीं, सिस्टम सब जगह का बराबर होता है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। बस एक होती है ना कि चाहत और करने का जज्बा, तो वो जज्बा इनके साथ नहीं है। इनके ये पहले भी नीतीश जी की सरकार में रहे हैं, मिनिस्टर के रोल में रहे हैं। दूसरी चीज है, बीजेपी के साथ भी लंबा काम किए हैं। आप याद करिए वो कोरोना का दौर, कैसे लोग आए थे बिहार में, मतलब गुजरात से, दिल्ली से, मतलब अदर स्टेट में जहां काम करते थे, केरला कर्नाटक साइकिल से आए थे। वो दौर भी याद आएगा आपको, वो क्या मतलब कष्ट करके आए थे। अब फिर उसके बाद का कहानी तो किसी को नहीं पता कि वो दौर तो देखा लो, मगर जब यहाँ बिहार आए उनकी खाने को पैसा नहीं था, फिर वही जगह वापस क्यों चले गए? क्या रीजन था, क्या प्लानिंग था इनका? तो सरकार जब है तो सरकार की चीजें क्या होता है, एक कि हमको फैसिलिटी कितना अच्छा मिल सकता है, हम जनता को कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं। आज तक 20 साल के दौर में आप बता दीजिए कि इन्होंने कोई काम किया हो, या बीजेपी ने कहीं भी आप देख लीजिएगा योजनाओं का नामकरण जो कांग्रेस दी है उसका नामकरण करने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। दूसरी, नीतीश जी का काम क्या है? हाँ, चमकाने का काम किया है, मगर आज भी अगर किसी तरह का कोई काम का जुगाड़ हो, अगर कहते हैं जैसे मनरेगा बहुत बड़ा व्यवस्था था जो आम लोग को, जो खासकर जो गरीबी स्तर पे थे वो बिहार में रह के काम करते थे, उस मनरेगा को इन लोगों ने भी बंद करने का काम किया। और आप सोचिए कि वो करे क्या? खेती करने वाले लोग जो आज हमारे यहाँ तो कोई लैंडलॉर्ड है नहीं, कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा 15 कट्ठा के मालिक है लोग, मुश्किल से खाने भर उपजा लेते हैं, बाकी टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो पीके जी, बाकी लोग जो है इनका क्या है, कभी उस पर तो बात करते नहीं है। आप चंपारण की बात कर रहे हैं तो चंपारण का इतिहास पढ़िए ना, चंपारण का इतिहास क्या रहा है, चंपारण की बातें कर रहे हैं। बात करने से नहीं है, उसका स्मरण करिए, उसको समझिए कि चंपारण से क्या मिला था बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज था, क्या हुआ था। वो बात करना, बड़ा बड़ा बात करना, मतलब बहुत चीजें। तो आप जहां से आ रहे हैं, जो चीजें करके आ रहे हैं, वो सबको पता है कि आपने काम किया फलाने के लिए, आप पैसे के लिए काम करते हैं। आपका जहां से स्टार्टिंग है, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग एज ए वर्कर काम किए, स्टार्ट किए। NSY यूथ कांग्रेस, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो लोगों को समझ में है ना कि आसपास हमारे जो है उनको पता है कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप जिंदगी भर पैसा कमाए और पूरा फैमिली को दिल्ली में सेट कर दिए, बाल बच्चा सेट हो गया, तो लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है यार, कुछ ऐसा करो कि कुछ करना है। तो वही बात हो रही है पीके जी के साथ। अब वो दिल्ली में कोई काम नहीं, मतलब उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो आए बिहार में नेता बन गए। सबसे आसान है एक नेता बनना, दूसरा बाबा बनना, चुनाव के माहौल में तो और बड़ी बात है। तो वही काम कर रहे हैं। तो अब इनका रोल जो है पहले से फिक्स है, बीजेपी ने फिक्स करके रखा है कि आपका काम क्या है, आपको कौन। हम इनसे वही पूछ रहे थे कि आपको वोट कौन कर रहा है, कौन से पूरे पे आप आ रहे हैं कि हमको फलाना से वोट मिलेगा, या फलाना हमको वोट कर रहा है, या फलाना जिला कर रहा है, फलाने बेस पे कर रहा है, डेवलपमेंट पे कर रहा है। आपने तो कभी कहीं कुछ काम किया नहीं, जब रहे सरकार में तब भी कुछ नहीं किए। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने पहला चुनाव लड़ा था, जो उपचुनाव हुआ था, इन्होंने कहा कि हम तो पहला चुनाव लड़े थे, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस ठीक था। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस कहाँ है? ये बोल रहे हैं कि हमने उपचुनाव पहला लड़ा, उसमें वोट तो हमने पाया, कुछ पाया नहीं, जीते। नहीं, क्या था, वही था जो दूसरे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, नहीं, दूसरे ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने टिकट दिया। यही काम करेंगे ये। एक मिनट सैयद जी, एक मिनट, सवाल मैं किया हूं इनसे, मैं आ रहा हूं। सैयद जी एक मिनट सुन तो लीजिए, सैयद जी सुन तो लीजिए, ये काम वही करेंगे। नहीं, जो पुराने पार्ट किए हैं ना, दो इमामगंज और गया बेला में जो चुनाव लड़ाई है, और दोनों में क्या था, वो वही फेज था जो कांग्रेस और अदर पार्टी ने नहीं दिया टिकट, इन्होंने वो टिकट दिया और वो काम किया, जो उनका वोट था वो काटने का काम किया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर वो चुनाव नहीं लड़े रहते तो आज जो इनका हवा था बहुत बड़ी बात होती। मतलब जो माहौल बना था, इनको समझ में आ गया बिहार की जनता को कि वोट काटने के अलावा और वो काम करने के अलावा ये दूसरा काम नहीं करेंगे।
इनको पता है पूरे बिहार की जनता को कि सिर्फ ये मेरा अधिकार और वोट काटने आए हैं। ठीक है, और ठीक है, इनको ठीक कोई मतलब नहीं है श्याम बिहार किशोर से। जी के पास तो चलेंगे। कांग्रेस भी तो अकेले लड़के बिहार में देख चुकी है, फिर लड़के देख लीजिए जनता आपको क्या कहेगी। कांग्रेस और भाजपा भी अकेले अकेले लड़के देख ले, जनता क्या कहेगी आपको कि आप जीत रहे हैं कि वोट कटवा है। अरे हम तो 100 साल, एक साल 100, की 110 साल 10 पार्टी महीने खड़ी की है। पार्टी के पीछे 110 कांग्रेस भी साल है, पार्टी भाजपा भी खड़ी है, है। राजद भी है, आप आए जदयू भी है। गए, चलिए आप चलिए, इस आए बहस का गए, अंत नहीं होगा। मैं 10 महीने चलता की हूँ पार्टी के श्याम पीछे किशोर जी पड़ी के हुई पास, है। एक अंतिम प्रशांत कंक्लूजन किशोर तो के ले लें पीछे क्या इस पे। गुनाह कर दिया प्रशांत ठीक, किशोर ने।